एवरीवन। तो चलिए आज का 8th पार्ट शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि ओशियन श्रेयांक से कहता है कि वो कहीं जा रहा है, तो श्रेयांक कहता है कि वो भी चलना चाहता है। फिर दोनों उड़कर कहीं निकल जाते हैं। ओशियन थोड़ी देर बाद ह्यूमन रेलम पहुंच जाता है और उसी जगह पर आ जाता है जहां पर लान वांगजी और शाओ शिनचैन हुआ करते थे, सुनहरे तालाब पर। लेकिन ओशियन जब आसपास देखता है तो वहाँ वो नहीं था जिसे ओशियन देखना चाहता था। शुयांग भी, जो ओशियन के पीछे आया था, वो भी हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ दोनों ओमेगास नहीं थे। उनकी जगह पर वहाँ 2 सैनिक खड़े हुए थे जो पहरा दे रहे थे। ओशियन, जो कि अपने मन को हल्का करने, उस ओमेगा से बात करने और उससे माफ़ी मांगने यहाँ पर आया था, वो वहाँ पर उस ओमेगा को नहीं देख पाता। ओशियन के दिल में एक ही ख्याल आता है कि क्या उसकी उन बातों ने उस ओमेगा को बहुत ही ज़्यादा हर्ट कर दिया है। क्या वो उससे नाराज़ हो गया है? ज़रूर होगा, क्योंकि ओशियन ने उसका दिल दुखाया है, उसे उस बात के लिए हर्ट किया है जिस बारे में वो जानता भी नहीं। उन सब से अनजान है वो। तभी उसे अपने शोल्डर पर किसी का हाथ महसूस होता है। वो पलटकर देखता है तो वहाँ पर शुयांग है। शुयांग कहता है, किंग। ओशियन धीमी वॉइस में कहता है, वो नहीं आया आज। वो बहुत ही हर्ट हुआ होगा मेरी बातों से। शुयांग कहता है, किंग, आप परेशान मत होइए और हिम्मत भी मत हारिए। हम यहाँ पर कल आएंगे। कल वो ज़रूर आएगा। आप कल उससे बात कर लीजिएगा। ओशियन कुछ नहीं कहता और वो लोग ह्यूमन रेलम से चले जाते हैं। ऐसे ही दूसरे दिन ओशियन और शुयांग फिर आते हैं उन्हें ओमेगास को देखने के लिए, लेकिन वो लोग आज भी सुनहरे तालाब पर नहीं आए थे। ओशियन को फिर से हताश होकर लौटना पड़ता है। 5 दिन और गुजर जाते हैं। ओशियन को आए, लेकिन लान वांगजी वहाँ वापस नहीं आया। लेकिन ओशियन ने भी कोशिश नहीं छोड़ी। वो हर दिन ह्यूमन रेलम आता, लेकिन लान वांगजी को वहाँ ना पाकर उदास होकर चला जाता। उसे अपने आप पर बहुत गुस्सा आता और आजकल तो वो अपने आसपास के डीमन पर भी गुस्सा करने लगा है। और शुयांग अपने किंग की इस फ्रस्ट्रेशन को बहुत ही अच्छे तरह से समझ रहा है। आज है 9वां दिन। ओशियन और शुयांग फिर ह्यूमन रेलम की ओर निकल जाते हैं, लेकिन एक बार फिर ओशियन का दिल कांच की तरह टुकड़ों में टूट जाता है जब वो वहाँ पर उस ओमेगा की जगह सिपाहियों को पहरेदारी करते देखता है। और शुयांग को अपने किंग को इस तरह देखकर बुरा लग रहा था। ओशियन एक बार फिर अपने टूटे दिल के साथ अपने महल आ जाता है। रात हो गई थी। ओशियन अपने बेड पर लेटा हुआ खिड़की से चांद को देख रहा था। वो कहता है, कब तक मेरी गलती की सजा दोगे मुझे? और अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी उसे अपने गालों पर वेट फील होता है। वो टच करता है तो देखता है कि वो उसके आंसू हैं। वो मन में सोचता है, क्या मैं रो रहा हूँ? लेकिन कैसे? मैं इतना कमजोर कभी नहीं था। तुम जिद्दी ओमेगा, क्या हो तुम? अब हो गया, वापस भी आ जाओ। और कितना तड़पाओगे मेरी गलती के लिए मुझे? ओशियन अपनी आंखें बंद कर लेता है और खुद को फिर से कल जाने के लिए तैयार कर लेता है। सुबह हो जाती है। ओशियन और शुयांग फिर से निकल जाते हैं ह्यूमन रेलम की ओर। ओशियन के दिल में अजीब सी कसमकस थी। क्या वो आज भी नहीं आया होगा? वो लोग सुनहरे तालाब के बहुत ही नज़दीक थे। वो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुँचकर ओशियन हर जगह अपनी नज़रों को करता है और एक जगह पर आकर उसकी नज़रें थम जाती है। उसकी धड़कनें तेज हो जाती है। उसके अंदर खुशी की एक लहर दौड़ जाती है। उसका मन, जो इतने दिनों से बेचैन था, ऐसा लग रहा था उसे अब शांति मिल रही है, क्योंकि वो पर्सन वहाँ है
जिसे देखकर वुशियान को ऐसा लग रहा है कि उसकी उसकी ज़िंदगी बस इस ओमेगा पर डिपेंड करती है। लान वांगजी सुनहरे तालाब के पास अपने एक हाथ में तलवार लिए और दूसरे हाथ को अपनी बैक पर फोल्ड किए हुए एकदम स्ट्रेट खड़ा हुआ है। शुयांग को यह देखकर खुशी मिलती है कि उसके किंग की बेचैनी कुछ तो कम होगी। वुशियान और शुयांग ऊपर से नीचे ज़मीन पर आ जाते हैं। वुशियान लान वांगजी की ओर बढ़ने लगता है। उसकी धड़कनें बहुत तेज हैं। वो एक किंगडम का किंग है, लेकिन इससे ज़्यादा नर्वस वो अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं था, जितना जितना वो आज है। वो भी किसके सामने? इस ओमेगा के सामने। इस बार लान वांगजी को पता नहीं चला कि वुशियान यहाँ पर आया है, क्योंकि वो वॉरियर तो कब का खत्म हो चुका, जो लान वांगजी ने वुशियान की प्रेजेंस को महसूस करने के लिए यहाँ पर लगाया था। वुशियान धीमे कदमों से लान वांगजी के पास बढ़ने लगता है। लान वांगजी, जो कि सामने की ओर देख रहा था, उसे महसूस होता है कि उसके पीछे कोई है। वो अपनी जगह से पीछे पलटता है और जिस शख्स को उसने देखा, उससे वो हैरान हो गया, क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था इस शख्स को दोबारा यहाँ देखना। उसके सामने वही डीमन था। वो कंफ्यूज था कि ये डीमन यहाँ क्यों आया है। दोनों में से कोई कुछ कहता उससे पहले एक आवाज़ आती है, लान वांगजी तुम। लेकिन इतना कहकर वो शख्स रुक जाता है। वो शाओ शिनचैन था। लान वांगजी और वुशियान उसकी ओर देखते हैं। शाओ शिनचैन जब उस डीमन को दोबारा यहाँ देखता है जिसने लान वांगजी को हर्ट किया था, तो उसे गुस्सा आ जाता है। वो कुछ कहने आगे बढ़ ही रहा होता है कि कोई और तेजी से उसे अपनी ओर खींच लेता है। वो शुयांग था। शाओ शिनचैन उस डीमन को देखता है जिसकी बाहों में वो अभी है, तो कहता है, तुम परवट डीमन, छोड़ो मुझे। शुयांग कहता है, अभी कहाँ? कितने दिनों बाद तुम मुझे दिखे हो, और ऐसे कैसे छोड़ दूँ? शाओ शिनचैन कहता है, तुमने फिर कहा? मैंने कहा ना कि मैं तुम्हारा ओमेगा नहीं हूँ, और मैं तो तुमसे बाद में बात करूँगा। पहले तो शाओ शिनचैन की बात कंप्लीट होने से पहले ही शुयांग कहता है, नहीं, तुम सिर्फ मुझसे बात करोगे। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है। यह कहकर शुयांग शाओ शिनचैन को अपनी गोद में उठाता है और एक नज़र वुशियान की ओर देखता है, और फिर शाओ शिनचैन को उसके साथ उड़ाकर कहीं और चला जाता है। वो चाहता है किंग सारी बातें करे उस ओमेगा से, जो वो कहना चाहते हैं और जिसके लिए वो इतने परेशान थे, क्योंकि वो अपने किंग को इतना परेशान होते नहीं देख सकता। बाकी वो अपने इस वाइल्ड ओमेगा को उसको तो संभाल ही ले सकता है। उन दोनों के जाने के बाद लान वांगजी की नज़र अब वुशियान पर जाती है, जिसके नोज तक उसका फेस क्लॉथ से ढका हुआ था। लान वांगजी कहता है, आप यहाँ पर? वुशियान लान वांगजी के पास आता है और कहता है, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। लान वांगजी इससे हैरान होता है कि ये डीमन उससे क्या बात करना चाहता है। वो कहता है, हाँ, क्या बात करनी है आपको? वुशियान चुप रहता है। लान वांगजी उसके जवाब का इंतज़ार कर रहा था। वुशियान कहता है, उसके और पास आते हुए, मुझे तुमसे माफ़ी मांगनी थी मेरे उस दिन के बिहेवियर के लिए। उस दिन मुझे खुद होश नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ और किसके साथ कर रहा हूँ। मुझे माफ़ कर दो, मैं अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सका और वो सब कह डाला। और मैंने तुम पर उस दिन इसीलिए गुस्सा नहीं किया था कि मेरा पेंडेंट तुमने रख लिया था। सच कहूँ तो मैं उस दिन सही माइंड में नहीं था। मैंने किसी और का गुस्सा तुम पर उतार दिया, वरना मुझे इस चीज़ से प्रॉब्लम नहीं थी कि तुमने मेरा पेंडेंट रखा है, क्योंकि मेरे लिए तुमसे वो पेंडेंट हासिल करना इतना कोई बड़ी बात नहीं थी। मैं चाहता तो तुरंत उसे तुमसे ले सकता था किसी भी तरह, लेकिन पता नहीं क्यों मैंने ऐसा नहीं किया। मुझे उस बात का बहुत ही ज़्यादा पछतावा है। बिना सोचे तुम्हें कुछ भी कह दिया। मुझे माफ़ कर दो।
और यहाँ लानवांग जी वुशियान की इन सारी बातों को सुनकर स्पीचलेस था। उसे यकीन नहीं हो रहा था उसने उसने क्या सुना। क्या इस डीमन ने उससे अपनी गलती की माफ़ी मांगी? और क्या कहा? वो उस पेंडेंट की वजह से गुस्सा नहीं था, वो किसी और वजह से गुस्सा था। लानवांग जी को इससे मन में बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। वो वुशियान की ओर देखता है और कहता है कि मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ, ना ही पहले था। मेरे दिल में आपके लिए कोई भी नाराज़गी नहीं है। वुशियान कहता है, अगर अगर ऐसा है तो फिर तुम यहाँ पर आ क्यों नहीं रहे थे? इतने इतने दिन से 10 दिन हो चुके हैं, लेकिन तुम यहाँ पर नहीं आई हो। इस पर लानवांग जी शॉकिंगली वुशियान की ओर देखता है और कहता है, क्या क्या आप यहाँ पर आया करते थे जब मैं यहाँ पर नहीं था? वुशियान लानवांग जी की आंखों में देखते हुए कहता है, हाँ, मैं यहाँ रोज आया करता था, हर दिन, लेकिन तुम मुझे मिलते ही नहीं थे। मैं तुमसे बात करना चाहता था, अपनी गलती की माफ़ी मांगना चाहता था। लानवांग जी ये शब्द सुनकर बस एक ना दिखने वाली स्माइल करता है। वुशियान कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम मुझसे नाराज़ थे, इसीलिए तुम नहीं आते थे यहाँ पर, है ना? ऐसी ही बात है। लानवांग जी ना में अपना सर हिलाता है और कहता है, मैं इस वजह से यहाँ पर नहीं आ रहा था कि मैं आपसे नाराज़ था, बल्कि कुछ और कारण थे जिस वजह से मैं यहाँ पर नहीं आ पाया। वुशियान कहता है, ऐसा क्या कारण था जो तुम यहाँ पर नहीं आ पा रहे थे? लानवांग जी कहता है, जिस दिन मैं आपसे आखिरी बार मिला था, उसके दूसरे दिन जियांग सेक्ट लीडर की बेटी जियांग यानली की शादी थी, जिन सेक्ट लीडर के बेटे जिंगजिशवान से, और मेरे भाई का रिश्ता जियांग सेक्टर लीडर के दूसरे बेटे जियांग चंग से तय हुआ है। इस वजह से हम लोग उनके संबंधी थे। इसलिए अंकल ने कहा कि विवाह के समारोह में सम्मिलित होना ज़रूरी है, और शादी वाले दिन ही हमारा जिन सेक्ट में आखिरी दिन था। हम यहाँ पर सिर्फ 10 दिनों के लिए ही आए थे। शादी के दूसरे दिन मैं, मेरे भाई, अंकल और साओ शिनचैन हम सभी लान क्लन की ओर चल दिए, और इतने दिन तक सेक्ट से बाहर रहने की वजह से सेक्ट के बहुत से काम पेंडिंग थे, इसलिए उन सबको पूरा करने में मैंने अंकल और भाई की मदद की। जिन क्लान से आने के 2 दिन बाद अंकल को जियांग सेक्ट लीडर का पत्र मिला कि वो अपने दूसरे बेटे की शादी भी जल्द से जल्द करना चाहते हैं, और 5 दिन बाद भाई की शादी का समारोह रख दिया गया। और इन सब में 10 दिन कैसे हो गए पता ही नहीं चला। कल ही भाई की शादी हुई है, और आज मैं समय निकाल पाया हूँ और यहाँ पर आ गया। इसी वजह से मैं इन दिनों नहीं आ पाया। काम बहुत ही ज़्यादा था। अंकल और भाई अकेले नहीं कर पाते, इसलिए मैं और साओ शिनचैन सब कुछ संभाल रहे थे। यही वजह थी जो नहीं आ पाया मैं यहाँ पर, ना कि यह कि मैं आपसे नाराज़ था। हाँ, मुझे आपकी बात का बुरा ज़रूर लगा था, लेकिन इन दिनों भाई की शादी की वजह से मैं इतना बिज़ी रहा कि मेरे दिमाग से वो सब बातें निकल ही गई थी, और मुझे नहीं लगा था कि आप अब कभी ह्यूमन रेलम आएंगे। लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ पर आ रहे हैं रोज़, वरना मैं ज़रूर आपसे मिलने ज़रूर आता, और ये बात भी जल्दी क्लियर हो जाती कि मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ। वुशियान गौर से इन सब बातों को सुन रहा था और लानवांग जी को देख रहा था। इस ओमेगा को उसने ना जाने क्या क्या कहा, लेकिन ये ओमेगा उससे नाराज़ नहीं है। इसकी जगह कोई और इंसान होता तो दोबारा पलटकर उस शख्स को नहीं देखता जिसने उसके साथ ऐसा किया होता। लेकिन ये ओमेगा क्या है? ये इंसान प्योर सोल है, जिसे अच्छा बुरा, प्योर डार्क और ह्यूमन डीमन होने से फ़र्क नहीं पड़ता। वो क्या कहे, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वुशियान कहता है, क्या तुम सच में मुझसे नाराज़ नहीं हो? लानवांग जी ना में अपना सर हिलाता है। वुशियान अपने एक हैंड को ऊपर करने लगता है। लानवांग जी सोच रहा था कि ये क्या कर रहा है। वुशियान अपने हाथ को
ऊपर करके अपने सिर से ब्लैक कपड़े थे उसे नीचे गिरा देता है और अपने झुके हुए सर और अपनी नज़रों को ऊपर करता है। और जब लान वांगजी अपने सामने खड़े डीमन को देखता है तो वो बिल्कुल सुन्न पड़ जाता है। वो रिएक्ट करना ही भूल जाता है। वो ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या क्या उसके सामने जो शख्स खड़ा है वो एक डीमन है। अगर ये एक डीमन है तो क्या डीमन सच में इतने खूबसूरत होते हैं? लान वांगजी ने तो कभी अपनी जिंदगी में इतना खूबसूरत इंसान भी नहीं देखा। वो बिना अपनी पलकें झपकाए उस डीमन को देखे जा रहा था और इससे वुशियान को अजीब फील हो रहा था। वो अपना हाथ लान वांगजी के सामने वेव करता है। तब लान वांगजी अचानक से अपने होश में आता है। वुशियान उसे देखता है और कहता है, क्या हुआ है? लान वांगजी एक कदम आगे आता है और कहता है, क्या ये आपका रियल फेस है? वुशियान कहता है, हाँ, यही मेरा फेस है। इस पर लान वांगजी कहता है, तो फिर आप अपने उस डरावने चेहरे के साथ क्यों होते हैं हमेशा? वुशियान कहता है कि मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे मेरी पहचान से देखें। मैं एक डीमन हूँ तो लोगों को मेरा डीमन रूप ही दिखे। अपना ये रूप मैं किसी को भी नहीं दिखाना चाहता। इस पर लान वांगजी कहता है, तो आपने मुझे अपना चेहरा क्यों दिखाया? वुशियान थोड़ी देर लान वांगजी की ओर देखता है और कहता है, बस यूं ही। लान वांगजी कहता है, लेकिन कोई वजह तो जरूर होगी। ऐसे ही तो आप मुझसे ठीक से बात भी नहीं करते थे और आज आपने अपना चेहरा दिखाया है। वुशियान कहता है, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। मैंने कहा ना, बस यूं ही। वैसे भी वो तुम ही थे जिद्दी ओमेगा की तरह मेरी पहचान जानने की जिद पकड़ के बैठे थे। लान वांगजी कहता है, हाँ, तो आपने मुझे अपना चेहरा ही दिखाया है, पहचान कहाँ बताई है? वुशियान उसकी ओर देखता है और कहता है, क्या तुम सच में जानना चाहते हो मैं कौन हूँ? लान वांगजी कहता है, हाँ, मैं जानना चाहता हूँ कि आप कौन हैं। वुशियान कहता है, तुम मेरे बारे में सब कुछ जानने में दिलचस्पी क्यों ले रहे हो? लान वांगजी कहता है, बस मैं जानना चाहता हूँ क्योंकि आप बाकी डीमन से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं और आप बाकी डीमन से अलग भी हैं। आपके पास विंग्स हैं, लेकिन बाकी डीमन अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से उड़ते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि आप कौन हैं? वुशियान एक आह भरता है और कहता है, मेरा नाम वी वुशियान है और मैं डीमन रेलम का किंग हूँ। मेरी उम्र 400 साल से भी ज़्यादा है, इसीलिए मैं इतना पावरफुल हूँ। यह कहकर वुशियान लान वांगजी की ओर देखता है और कहता है, अब तुमने जान लिया मेरे बारे में या और भी कुछ जानना चाहते हो? लान वांगजी ये जानकर हैरान था कि उसके सामने डीमन है, वो एक डीमन किंग है। वुशियान कहता है, अब कहाँ खो गए तुम? लान वांगजी कहता है, कहीं नहीं। क्या सच में आप डीमन किंग हैं और आपकी उम्र 400 साल से भी ज्यादा है? ऐसा कैसे हो सकता है? वुशियान कहता है, हम डीमंस में ऐसा होता है। लान वांगजी हमेशा डराता है। वुशियान कहता है, क्या मैं तुम्हें डीमन किंग नहीं लगता? लान वांगजी कहता है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो क्या है, आप में अभिमान नहीं है। आपकी जगह कोई और होता तो अपने डीमन किंग होने का रौब दिखाता, लेकिन आपने तो मेरे इतने बार पूछने पर भी नहीं बताया कि आप कौन हैं। इससे पता चलता है कि आप बहुत ही ईमानदार और सरल राजा हैं। वुशियान को लान वांगजी के मुंह से ये सब सुनकर अलग लगता है, क्योंकि उसे कभी भी किसी ने इस तरह नहीं कहा था। वो बस अपना सर नोट करता है। बाकी तभी वहाँ पर शुयांग और शाओ शिनचैन आ जाते हैं। शाओ शिनचैन जो कि बहुत ही गुस्से से आगे बढ़ रहा था और शुयांग उसे रोक रहा था। शाओ शिनचैन लान वांगजी के पास आकर खड़ा हो जाता है और वुशियान की ओर गुस्से से देखता है, लेकिन एक मिनट के लिए वो खुद रुक जाता है, क्योंकि उसने भी वुशियान को नहीं देखा था और आज वो उसे देख रहा है। बहुत ही खूबसूरत है ये डीमन, लेकिन फिलहाल उसका गुस्सा ज़्यादा ज़रूरी है,
इसलिए वो गुस्से से वुशियान की ओर अपनी फिंगर पॉइंट करते हुए कहता है, तुम्हारी तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे दोस्त को हर्ट करने की? तुम्हारी वजह से वो पहली बार रोया है और अब तुम यहाँ पर क्यों आए हो? फिर से उसे रुलाने के लिए। वुशियान इस पर लान वांगजी की ओर देखता है और सोचता है, क्या ये उसकी वजह से रोया था? उसे फिर अपनी गलती याद आ जाती है। वो अपनी नज़रें नीची कर लेता है। लान वांगजी ये देखता है तो कहता है, शाओ शिनचैन, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने वो शब्द जानबूझकर नहीं किया था। वो कुछ और ही बात थी। अभी तुम शांत हो जाओ। इसी कन्वर्सेशन में शुयांग भी कूद पड़ता है और कहता है, हाँ, यही तो मैं तुम्हें कब से समझा रहा हूँ कि किंग ने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। बस हालात ही ऐसे हो गए थे, लेकिन तुम हो कि समझने को ही तैयार नहीं हो। शाओ शिनचैन कहता है, तुम तो चुप ही रहो। और एक मिनट, तुमने क्या कहा? किंग? कौन किंग? शुयांग कहता है, डीमन रेलम के किंग, जो तुम्हारे सामने है, जिस पर तुम भड़क रहे हो। शाओ शिनचैन शॉकिंगली वुशियान की ओर देखता है। फिर उसे लान वांगजी की बात याद आती है कि वो बाकी डीमन से अलग है, पावरफुल है। तो क्या यही वजह है कि वो डीमन रेलम का किंग है, इसीलिए वो इतना अलग और पावरफुल है? शाओ शिनचैन फिर थोड़ा शांत होता है और कहता है, किंग है तो भी ठीक है, लेकिन उन्हें मेरे दोस्त को हर्ट करने का कोई हक नहीं है। इस बार वुशियान कहता है, मुझे मेरी गलती के लिए माफ़ कर दो, दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। शाओ शिनचैन लान वांगजी की ओर देखता है। लान वांगजी हाँ में अपना सर हिलाता है। शाओ शिनचैन कहता है, ठीक है, माफ़ किया। इस पर शुयांग तेजी से शाओ शिनचैन के पास आने वाला होता है, लेकिन शाओ शिनचैन उसके सामने अपना हाथ कर देता है और कहता है, हे, दूर रहो, पास आने की ज़रूरत नहीं है। शुयांग मुंह बनाते हुए कहता है, लेकिन क्यों? तुम जानते हो ना? शाओ शिनचैन कहता है, क्या? शुयांग कहता है, मैंने जो कहा था, या फिर मैं सबके सामने कहूँ? तो ठीक है, मैं कहता हूँ। वो कुछ कहने ही जा रहा होता है कि शाओ शिनचैन उसके पास जाकर उसके मुंह पर अपना हाथ रख देता है। शुयांग मन में एक स्माइल करता है और वुशियान और लान वांगजी इन दोनों का तमाशा देख रहे थे। तभी वुशियान कहता है, शुयांग, हमें वापस चलना है, चलो। शाओ शिनचैन उसके माउथ से अपना हाथ हटा लेता है। शुयांग शाओ शिनचैन को एक स्माइल देता है और उसके कान के पास झुककर कहता है, जल्दी तुमसे मिलने आऊँगा, अपना जवाब तैयार रखना मेरे ओमेगा। यह कहकर शुयांग वुशियान के पास आ जाता है। शुयांग के चीक्स रेड हो जाते हैं। पता नहीं क्यों उसे शाय फील हो रहा है। क्या इस डीमन की बातों से उसे ऐसा फील हो रहा है? वुशियान एक बार लान वांगजी की ओर देखता है और कहता है, अब हमें जाना होगा। लान वांगजी तो चाहता था कि वुशियान और रोके, लेकिन वो क्या कहकर उसे रोके, इसलिए उसने भी अपना सर हिला दिया। वुशियान और शुयांग दोनों ही वहाँ से उड़ गए और लान वांगजी और शाओ शिनचैन बस उसी ओर देखते रह गए। शाओ शिनचैन थोड़ी देर बाद लान वांगजी के पास आता है और कहता है, उस डीमन ने तुमसे क्या क्या कहा? लान वांगजी उसे सब कुछ बताता है जो वुशियान ने उससे कहा। शाओ शिनचैन कहता है, तो क्या अब तुम खुश हो? उसने अपनी गलती मान ली है? लान वांगजी कुछ नहीं कहता, अपना सर नीचे कर लेता है। शाओ शिनचैन समझ गया कि उसका दोस्त अब ठीक है। इतने दिनों से जो उसके चेहरे पर उदासी थी, वो अब नहीं है। वो दोनों ही फिर अपना काम करने लगते हैं और रात होते अपने घर को निकल जाते हैं। वुशियान और शुयांग भी अपने डीमन रेलम में थे। वुशियान का मन आज हल्का हो गया था। इतने दिनों से जो गिल्ट उसके अंदर था, वो कम हो गया था। वो आज चैन की नींद सोता है। लेकिन लान वांगजी, वो तो सो ही नहीं पा रहा था। बार बार उसके सामने वुशियान का वो खूबसूरत चेहरा आ रहा था। लान वांगजी मन में कहता है कि वो ये क्या सोच रहा है? वो उस डीमन के बारे में क्यों सोच रहा है? ऐसे ही थोड़ी देर बाद आखिरकार वो सो ही जाता है। अब दूसरे दिन वुशियान और शुयांग जो कि अपना कुछ काम कर रहे थे, तभी शुयांग कहता है, किंग, क्या मैं थोड़ी देर कहीं जा सकता हूँ? वुशियान कहता है, कहाँ जाना है तुम्हें?
शुयांग कहता है, क्या क्या बताना ज़रूरी है? वुशियान उसे घूर कर देखता है। शुयांग कहता है एक ऑकवर्ड स्माइल के साथ, वो आप तो जानते ही हैं ना कि मैं कहाँ जा सकता हूँ। मेरे ओमेगा से मिलने। आप भी चलो उस ओमेगा से मिलने। आपको आपको अपनी आपको अपनी स्टोरी आगे बढ़ानी हो या नहीं, लेकिन लेकिन मुझे तो मेरी लव स्टोरी आगे बढ़ानी होगी ना। इस पर वुशियान के हाथ जो कुछ कर रहे थे वो रुक जाते हैं। पता नहीं क्यों ये सुनकर वुशियान के दिल में एक उथल-पुथल हुई। वो कुछ नहीं कहता। शुयांग कहता है, तो आप नहीं आ रहे हैं? लेकिन मैं तो जाऊँ ना। वुशियान कहता है, जाओ। शुयांग बहुत ही खुश हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। और वुशियान बस लानवांग जी के बारे में सोचने लगता है। मन तो उसका भी है उस ओमेगा को देखने का। उससे तो उसका नाम भी नहीं उसने तो उसका नाम भी नहीं पूछा। वो बस ये जानता है कि वो हंगवन जुन है, ग्रेट कल्टीवेटर है, ह्यूमन रेलम का। वो अपने ख्यालों को साइड करता है और फिर अपने कामों में लग जाता है। और यहाँ शुयांग पहुँच जाता है ह्यूमन रेलम। शाओ शिनचैन उसे देखता है कि ये डीमन आज भी आ गया। लेकिन लानवांग जी की नज़रें किसी और को ढूंढ रही थी और शाओ शिनचैन ने इसे नोटिस कर लिया। तभी शाओ शिनचैन शुयांग से कहता है, तुम्हारे किंग नहीं आए? इस पर शुयांग कहता है, वो आज किंगडम का कुछ ज़्यादा ही काम है, इसलिए वो उन सब में बिजी हैं। इस पर लानवांग जी अपना चेहरा नीचे कर लेता है। शुयांग लानवांग जी की सभी हरकतों को देख रहा था। उसे ये भी पता है कि शाओ शिनचैन ने ये सवाल क्यों पूछा। वो मन में सोचता है, वो अब अपने किंग को लाइन में लाकर ही रहेगा। बहुत जी लिया उन्होंने ये अकेली ज़िंदगी। शुयांग, तुझे ये कुछ करना होगा। शुयांग वहाँ से वापस आकर वुशियान से मिलता है। वुशियान उसे देखता है और कहता है, तुम इतनी देर तक वहाँ क्या कर रहे थे? इस पर शुयांग कहता है, किंग, ये कैसा सवाल है? मैं अपने ओमेगा के साथ था। वुशियान कहता है, लेकिन वो तो तुम्हें अपना अल्फा नहीं मानता है। शुयांग कहता है, लेकिन कुछ ही दिनों में वो मेरे प्यार में गिर ही जाएगा, आप देखना। वुशियान बस अपना सर शेक करता है। वुशियान अपने रूम में जाने ही वाला होता है कि शुयांग कहता है, किंग, वो ओमेगा आपके बारे में पूछ रहा था। वुशियान के कदम वहीं रुक जाते हैं। वुशियान पलटकर शुयांग को देखता है और कहता है, क्या पूछ रहा था? शुयांग कहता है, यही कि आप उससे मिलने क्यों नहीं आए? क्या कल आप उससे मिलने जाएंगे? वुशियान कुछ नहीं कहता और आगे बढ़ जाता है। और शुयांग एक स्माइल करते हुए कहता है, बहुत ही जल्द आपके दिल में उस ओमेगा के लिए प्यार जगा दूंगा मैं। तब आप क्या करेंगे? वुशियान अपने रूम में आकर शुयांग की बातों को सोचने लगता है। क्या सच में उस ओमेगा ने मेरे बारे में पूछा? वुशियान को पता नहीं क्यों इससे खुशी हो रही थी। वो जाकर अपने बेड पर लेट जाता है और उस ओमेगा के बारे में ही सोचते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है। ओके गाइस, तो फिर मैं इस पार्ट को यहीं रोकती हूँ। फिर अगले दिन मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगले दिन ये जो फ्लैशबैक है वो ख़त्म हो जाएगा। कल से नई कहानी मिलेगी। ठीक है, बाय बाय, कल मिलते हैं।